हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका इस चैनल विद्या मंत्र एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम वायुमंडलीय अपवर्तनांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम वायुमंडलीय अपवर्तनांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने क्लास 10th के फिजिक्स का जो है तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तनांक के बारे में। वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता क्या है, तो चलिए समझते हैं वायुमंडलीय अपवर्तनांक आखिर किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक जितने भी पृथ्वी के वायुमंडल में आपने देखा होगा कि पृथ्वी का वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। जैसे आपने गर्म हवा को उठता हुआ देखा होगा। गर्मी के समय में गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो हल्की, दूर से आप जब देखते हैं उसे तो हल्की ऐसी झिलमिलाती हुई क्या दिखाई पड़ती है, झिलमिलाई हुई प्रकाश हवा दिखाई पड़ती है। यह आपने कभी तारों को चमकना देखा होगा। तारों का चमकना या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब हमारा क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन पे क्या हुआ, वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश जो अपवर्तित होती है वही घटना क्या कहलाती है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना हमें प्रकृति में देखने को मिलती है, ठीक। तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक की कुछ हम मुख्य घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला, जो तारों का टिमटिमाना, तारे कैसे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इन बातों के बारे में जानने वाले। तो पृथ्वी का वायुमंडल हम जानते हैं कभी शांत नहीं रहता है। पृथ्वी का वायुमंडल हमेशा क्या रहता है, हमेशा शांत नहीं रहता है। गर्म एवं ठंडी हवा की धाराएं क्या होती है, हमेशा चलती रहती। गर्म एवं ठंडी धारा की हवाएं हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण तारों और प्रेक्षक के बीच, प्रेक्षक मतलब देखने वाले, जो तारों को देखता है उसी को प्रेक्षक, के बीच पहुंचने वाली प्रकाश की किरणें का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये किरणें एक से अधिक विचलित हो जाती है। ये एक ही ओर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये एक ही ओर विचलित हो जाती है, जिससे प्रेक्षक को तारा कभी कम प्रकाश तथा कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है। तो तारे कैसे टिमटिमाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी स्थिर नहीं रहता है। गर्म और ठंडी हवा की धाराएं क्या होती है, हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है। और जब वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है तो प्रकाश की किरणें एक ही ओर अधिक विचलित हो जाती है, जिससे प्रेक्षक और तारा के बीच कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है। इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। तो सर, आपने बोला कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसके बारे में क्या है, कैसे समझें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। हम जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं, क्यों? तो क्योंकि तारों की तुलना में चंद्रमा या ग्रह पृथ्वी के काफी निकट हैं, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तनांक लगभग शून्य के बराबर होता है। इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होता है लेकिन इसका अपवर्तन और लगभग औसत शून्य माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा और ग्रह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं पड़ते। चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों की तुलना में चंद्रमा या ग्रह पृथ्वी के काफी निकट हैं और तारे पृथ्वी से बहुत ही दूर पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन ज़्यादा होता है और एक ही और अधिक होता है। इसीलिए तारे हमें कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश में दिखाई मालूम पड़ता है। लेकिन ग्रह में ऐसा बात नहीं है। ग्रह जो पृथ्वी के काफी निकट होता है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन लगभग औसत क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं।
चंद्रमा और ग्रह क्या होता है, नहीं टिमटिमाते हैं। तो उसके बाद हम समझते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय। जब आप सूर्य सुबह जगते हैं तो सूर्य उगता हुआ जब उगता है तो उगता हुआ पहले ही उसकी लालिमा आपको दिखाई पड़ती है। ये कैसे होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्य जो होता है ना, सूर्य उदय अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य उदय से पहले आपको सूर्य क्या होता है, सूर्य उदय से पहले आपको सूर्य दिखाई पड़ता है। सूर्य के प्रकाश की किरण आकाश में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की किरण फैलती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा कैसे होता है? जब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्य लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। क्या कहता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें जो है ना वास्तविक सूर्योदय, मतलब सूर्योदय का जो वास्तविक समय लगभग 2 मिनट पहले और आभासी सूर्यास्त का वास्तविक समय 2 मिनट बाद दिखाई देता है। इस वैज्ञानिक घटना की वजह से दिन का कुल समय 4 मिनट क्या होता है, बढ़ जाता है। कुल 4 मिनट समय बढ़ जाता है। सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज मतलब आकाश के नीचे होता है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है और सूर्य आकाश से नीचे होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें नीचे की ओर क्या होती है, तो प्रकाश की किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें नीचे मुड़ गई तो जिसके कारण सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या होता है, अधिक ऊंचा हुआ दिखाई पड़ता है। क्या होता है? वास्तविक ऊंचाई से अधिक उसकी किरण वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, जबकि वह क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, जबकि वह आकाश से थोड़ा नीचे होता है। ठीक। जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय हम देखते हैं कि प्रकाश का सूर्य उगने से पहले ही सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगती है। वो कैसे होता है? अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण सूर्य वास्तविक ऊंचाई से क्या होता है, अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य हमें उस समय दिखाई देने लगता है जब वह आकाश से नीचे होता है। ठीक। अब समझते हैं सूर्यास्त के समय क्या होता है। सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, मतलब सूर्यास्त के समय जब सूर्य आकाश से नीचे चला जाता है, तो अपवर्तन के कारण कुछ समय तक सूर्य की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती रहती है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, सूर्य की कुछ किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती रहती है, जिसके कारण हमें 2 मिनट बाद सूर्य का अस्त होना प्रतीत होता है। सूर्य का अस्त होना में 2 मिनट बाद प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती रहती है, जिसके कारण हमें सूर्य 2 मिनट बाद दिखाई पड़ता है। ठीक। एक बार इसे फिर से समझते हैं। चलिए देखिए, सूर्योदय जब वायुमंडल में जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य उदय होता है, तो जब सूर्य आकाश से नीचे होता है, क्षितिज से नीचे होता है, तो उस समय ही हमें सूर्य की लालिमा, या कह लीजिए उस समय ही हमें सुबह न होता हुआ मालूम दिखाई पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तो उस समय प्रकाश के अपवर्तन के कारण किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण